लेकिन सवाल यह है कि भारत का जो इस वक्त परेशानी का सबसे बड़ा कारण है वो ये परिस्थिति है। सर देखिए, हमारा जो घटा है जीडीपी वो सबसे ज्यादा है। मैं अपनी बात को हल्का नहीं करना चाहता कि वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने 17 मार्च को कहा था कि कोविड-19 का भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मुझे नागरिकों की गंभीरता पर पूरा यकीन है, क्योंकि जीडीपी माइनस में नहीं है, भारत के नागरिक भी माइनस में हैं। उनकी चेतना पर बर्फ जम गई। तभी तो चैनलों के जरिए एंकर आपके खून में उबाल पैदा कर रहे हैं। इनको बोलिए चीन की सेना गलवान घाटी से अपनी तंबू उखाड़कर भाग गई। मुझे बोलने दीजिए। अल्फाज आपने मेरे लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, तंबू उखाड़कर भाग गई। अब तक कहा जाता था कि चीन बड़ा बलवान है, उसे हराना मुश्किल है, लेकिन आज चीन हमारे चरणों में गिरा हुआ है। ये देखिए, ये देखिए, पीछे हटा चीन। देखिए आप, ये हमारे संकल्प की जीत है आज। लेकिन जिसके शरीर में चीन का नकली खून बहता है वो चीन के यार है और देश के गद्दार है। ये गिरगिट है, चीन का घमंड मिट्टी में मिल गया। अब इन गिरगिट के गुनाहों का हिसाब होगा, जरूर होगा। आइए भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यन के बयानों में आए क्रमिक परिवर्तन पर दृष्टिपात करें, यानी हिंदी में देखें। 4 मई को केवी कहते हैं कि कोविड के असर के कारण जीडीपी प्लस में रहेगी, 1 या 2% प्लस। ब्रिटेन का लॉकडाउन कम सख्त था, मगर वहां भी 22% की गिरावट आई है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि वी शेप की रिकवरी हो रही है। जब सीएनबीसी टीवी 18 की एंकर ने पूछा कि क्या अगली 2 तिमाही यानी 6 महीने में आपको उछाल दिखता है, तो कहते हैं पता नहीं। जब मुख्य आर्थिक सलाहकार को ही पता नहीं तो किससे पूछें। अभी तक वित्त मंत्री और वाणिज्य मंत्री ने 24 घंटे हो जाने के बाद भी जीडीपी पर कोई बयान नहीं दिया है। कम से कम चीन की किसी कंपनी को ही बैन कर देते, एंकरों में जोश आ जाता, मेरी आवाज में खनक आ जाती। Suddenness. In one move, we wipe out 59 Chinese apps. और फ्यूचर में जीडीपी का कोई बहुत ज्यादा उपयोग नहीं होगा। आप सोच रहे होंगे कि वक्ता क्यों नहीं आए अभी तक, ताकि गर्माहट पैदा करें। 20-25 आ जाते स्क्रीन पर और लाखों लोग यूट्यूब पर जाकर देखने लगते। एक मिनट भाई साहब रिलैक्स। हाँ भाई साहब रिलैक्स करो। सुनो आप, मेरे अनुमति के बिना नहीं बोलेंगे कोई। मेरे अनुमति के बिना कोई नहीं बोलेगा। मेरे अनुमति के बिना कोई नहीं बोलेगा। तौसीफ, ये मेरा प्रोग्राम है, ये मेरा प्रोग्राम है। मेरे प्रोग्राम में मेरे अनुमति के बिना आप नहीं बोलेंगे। वक्ताओं के भरोसे आप ना बैठे, वो आ भी जाएंगे, लेकिन कथा तो सुनिए जो सुना रहा हूं। अभी आपको कुत्ता पालना है, गाय पालनी है, मोर पालने हैं, खिलौने बेचने हैं, आत्मनिर्भर बनना है। साथियों, हमारे चिंतन का विषय था खिलौने और विशेषकर भारतीय खिलौने। हमने इस बात पर मंथन किया कि भारत के बच्चों को नए नए टॉयज कैसे मिले। साथियों, मुझे यह भी बताया गया कि इंडियन ब्रीड के डॉग्स भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सक्षम होते हैं। आप जरूर इनमें से ही किसी इंडियन ब्रीड के डॉग को घर लाएं। आत्मनिर्भर भारत जब जन मन का मंत्र बन ही रहा है, तो कोई भी क्षेत्र इससे पीछे कैसे छूट सकता है। कोविड की दुनिया में तारीफ हो रही है तो सबसे ज्यादा केस भारत में आने लगे। 5 अगस्त को अयोध्या में नए भारत के उदय का अनाउंसमेंट हो गया तो जहाज ही उतर गया आसमान से। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा गिरावट भारत में दर्ज की गई है। केवी सुब्रमण्यन ने इनमें से ब्रिटेन को चुन लिया कि वहां भी 22% की गिरावट आई है। यूनिवर्सिटी की रिजल्ट में जब कोई फेल करता है तो वह लिस्ट में देखता है और कौन कौन फेल हुआ है, ताकि घर जाकर बता सके कि इस बार कॉपी ही ठीक से चेक नहीं हुई है, कम नंबर मिले हैं और कई लोग फेल हो गए। सही बोला आपने, बात कर रहे हैं, सही बोला आपने, सही बोलिए, बिल्कुल सही बात कही आपने।